हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 53 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और आज इसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। बात करेंगे वीडियो में इनके रिजल्ट्स के बारे में कि कैसे नंबर्स आए हैं, इसके अच्छे हैं बुरे हैं, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईआरबी इंफ्रा का शेयर तकरीबन 54 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज तेज़ी ज़रूर है, वरना उससे पहले लगातार गिरावट ही हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में भी तेज़ी है और यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है हमें। मंडे को अच्छी रफ्तार थी बाजार में भी, यहाँ पर भी तेज़ी थी। कल यहाँ पर बाजार में थोड़ी सी तेज़ी थी, यहाँ पर भी हल्की सी तेज़ी देखने को मिली और आज भी बाजार अच्छे मूड में ही रहा है, बुरे मूड में नहीं है। तो आज भी अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली और आज इसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। जहाँ तक एक साल की बात करें तो 57% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी बनी थी 33 रुपये से, अगर आप देखो तो 77 रुपये पर गया था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा है ये। और देखो, ऐसा नहीं कि बीच बीच में इसने कोशिश नहीं करी, बीच बीच में इसने कोशिश करी है तेज़ी दिखाने की, लेकिन हर बार उससे ज़्यादा ही गिरा है। फिर कोशिश करी तेज़ी दिखाने की, फिर उससे ज़्यादा गिरा, फिर कोशिश करी तेज़ी दिखाने की, उससे ज़्यादा गिरा, फिर कोशिश करी, उससे ज़्यादा गिरा, अब फिर से कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि ये कोशिश कितनी रंग ला पाती है यहाँ पर कि नहीं। और जहाँ तक नतीजे के बारे में बात करें, उतने एक्साइटिंग रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन इस साल का चौथा डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ऑलरेडी इस साल ये 3 बार आपको डिविडेंड पे कर चुके हैं और तीनों ही बार इन्होंने 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है, मतलब पे किया है। इस बार भी इन्होंने जो डिविडेंड पे किया, मतलब पे करने वाले हैं, वो 10 पैसा पर शेयर का ही यहाँ पर है। तो 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस साल भी पे करेंगे, मतलब इस बार पे करेंगे। तो कुल मिलाकर इस साल ये 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करने वाले हैं। और जहाँ तक बात करिए रिजल्ट्स को लेकर, कि भैया इंपॉर्टेंट तो वो भी है, तो नतीजे आ चुके। लेकिन बुरी चीज़ ये कि भाई इनके रेवेन्यू, इनके इनकम में तेज़ी नहीं बल्कि गिरावट आई है और बड़ी गिरावट आई है। स्पेसिफिकली ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू देखो तो ये और गिरा है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है। तकरीबन 1585 करोड़ का इनका ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू रहा, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1745 करोड़ का था। और यहाँ पर अगर टोटल इनकम की बात हो तो इस बार की टोटल इनकम 1750 करोड़ की है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1875 करोड़ की थी और इससे पहले क्वार्टर में 1971 करोड़। तो इनकम में लगातार बड़ी गिरावट आई है। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इनकी इनकम कम हो रही है अगर आप देखो तो, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। इनकम में गिरावट अच्छा साइन नहीं, लेकिन हालांकि इनकम के साथ साथ इनके खर्चे भी कम हुए हैं इस बार। उसी के चलते अगर आप देख रहे हो तो जो प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 99 करोड़ का, मतलब कुल मिलाकर 100 करोड़ कह लो, राउंड फिगर अगर आप देखोगे तो तकरीबन 100 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 95 करोड़ का था और लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 140 करोड़ का था। तो ये नंबर्स जो आए हैं 100 करोड़ से भी कम रह गया है इनका प्रॉफिट, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 188 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में भी 188 करोड़ का रहा, जून में घट के 140 करोड़ हुआ और अभी ये 100 करोड़ से भी कम चला गया। तो नंबर उतने अच्छे नहीं है, ये उतना अच्छा नंबर नहीं है मेरे हिसाब से, एवरेज नंबर है। और भैया मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है। मुझे लगता है कि शायद दिवाली की वजह से तेज़ी है यहाँ पर, लेकिन शायद उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग मैं अभी भी एक्सपेक्ट यहाँ पर करके चल ही रहा हूँ। और जहाँ तक इस कंपनी में आज वॉल्यूम देखोगे तो 2,70,00,000 के आसपास के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए। ऑल टाइम हाई इसका 78 रुपीज़ का है, लो तकरीबन 4.5। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये 4.5 रुपये गया नहीं है, ये एक्चुअली स्प्लिट हुआ था। ये एक एडजस्टेड प्राइस है, एक शेयर के 10 शेयर बने थे। मार्केट कैप इसका 32,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी के बारे में अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से जल्दबाजी मत करना भी यहाँ पर। और तो और अगर आप यहाँ पर इनके डिविडेंड के बारे में देखो तो इस साल ये ऑलरेडी आपको 3 बार पे कर चुका है। फेब्रुवरी में 10 पैसा पर शेयर का पे करा, मई में भी 10 पैसा पर शेयर का पे करा, अगस्त में भी 10 पैसा पर शेयर का पे करा और अब नवंबर में ये पे करेंगे 10 पैसा पर शेयर। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर इसने 40 पैसे पर शेयर का जो डिविडेंड है वो पे किया है। और जहाँ तक इनके मैंने कहा कि बोनस, सॉरी, स्प्लिट की वजह से पिछले साल ये स्प्लिट हुआ था,
एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, जिसके चलते अभी इसका प्राइस आपको देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है। अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालते हो तो 51 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 48 का है, थोड़ा सा महंगा है ये। और 67% एनालिस्ट कहते हैं यहाँ पर खरीदारी करो। और फाइनेंशियल्स देखें इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई साहब इनका जो 1000 अभी रेवेन्यू आया है 1700 करोड़ के आसपास, ये कम है, क्योंकि अगर आप देखो तो मतलब दिसंबर में 2077 करोड़ का था, फिर मार्च में ये 2500 करोड़ का था, और इस बार ये 1700 करोड़, तो ये कम है इस बार का, ठीक है। इवन सितंबर के मुकाबले भी कम है, जून के मुकाबले भी कम है। और प्रॉफिट इस बार तकरीबन 99 करोड़ का हुआ है, जो कि और मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि आप देखिए 188 करोड़ तक के प्रॉफिट दिखे थे। इवन जून में 140 करोड़ का भी प्रॉफिट दिखा था। तो इस बार का जो प्रॉफिट आया 99 करोड़ का, वो कम है मेरे हिसाब से। हालांकि पिछले साल के मुकाबले आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट कर, इवन इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट 140 करोड़ से 130 करोड़ का कर रही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर, तो सितंबर में हर बार इनका प्रॉफिट कम होता है, रेवेन्यू कम होता है। आप देखो जो कंपनी 300 करोड़ तक का भी प्रॉफिट कर रही थी और सितंबर में आते 85 करोड़ पर आ गई, फिर वापस दिसंबर में, मार्च में, जून में 140 करोड़ के आसपास हो गया, फिर वापस सितंबर में गिरकर इनका 95 करोड़ का प्रॉफिट रहा, फिर वापस दिसंबर, मार्च, जून में बढ़ गया, अब वापस घटा है, तकरीबन 99 करोड़ का रहा है। तो प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में कम हो जाता है इनका, ये हमने देखने को मिले हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के देखो यहाँ पर भैया प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं, ये अच्छा साइन नहीं है इनके लिए। 34.39% का स्टेक बेच कर 30.42 पर आ गए, उनमें से आधे से भी ज़्यादा की होल्डिंग तो गिरवी पड़ी है इनकी। 3.84% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.26% डोमेस्टिक के पास है, एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है और वो लगातार बेच रहे थे यहाँ पर। लेकिन फिर भी अभी भी 45.99% का स्टेक एफआईएल्स ही लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग अगर आप यहाँ पर देखते हो जो 13.10% की है, जो अदर पार्टीज़ है वो 2.39% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं, क्योंकि प्रमोटर का स्टेक बहुत कम है यहाँ पर, और है भी तो बहुत सारा गिरवी है यहाँ पर। और एफआईएल्स जिनके पास बहुत सारा स्टेक है वो भैया बेचने की फिराक में भी है। सेंट्रा ने एक बहुत बड़ी बिकवाली करी थी, तब एक मेजर फॉल हमने यहाँ पर देखा था, और तब सेंट्रा के ऊपर 6 महीने का लॉगिन लगा था, जो कि दिसंबर में एंड होने वाला है। अब दिसंबर के बाद वो दोबारा बिकवाली करने के लिए आते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवरऑल अगर मैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में बात करूँ तो देखो कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है। हाईवे के कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते हैं, इवन टोल कलेक्शन का भी काम है इनका। और अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में टोल के चार्जेस जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं, उसका एक वन ऑफ द बेनिफिशियरी कंपनी ये भी होने वाली है, उसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो मुझे वो लगातार डाउनवर्ड ट्रजेक्ट्री वाला लग रहा है। और देखो बीच बीच में अटेम्प्ट करे लेकिन गिरे, अटेम्प्ट करे गिरे, और जो नतीजे भी इस बार इसके निकल कर आए हैं वो कोई उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जिसके चलते मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाऊँ। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक इसका वैल्यूशन थोड़ा सा सस्ता ना हो जाए, और जब तक एग्जिस्टिंग लेवल से अगर ये 12-15% का फॉल दिखाता है, तब मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे। स्पेसिफिकली 40 और 45 रुपये का जो लेवल होगा उस बीच का, वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है, तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।